अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समय से परीक्षा न होने पर छात्रों का 1 साल बर्बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपकी परीक्षा वैसे मार्च तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है। महीना कौन सा चल रहा है दोस्तों? हमारा अप्रैल महीना चल रहा है। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों, अप्रैल के साथ साथ मई में भी परीक्षा के कोई आसार नहीं दिख रहे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो दोस्तों हो सकता है कि जून महीने में चले। अगर ये यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद डीएलएड परीक्षा कराएंगे तो आपका पेपर जुलाई तक जा सकता है। इसीलिए दोस्तों डीएलएड छात्रों की मांग है कि फिर से दोस्तों डीएलएड छात्रों को एक बार ये प्रमोट करें, ताकि दोस्तों जो हमारी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है वो समय से हो सके। और जो आपका सेशन है 5 अगस्त 2021 तक, मतलब आपका 2 साल कंप्लीट हो रहा है, तब तक दोस्तों आपकी डीएलएड से छुट्टी हो जाए। अगर देखिए समय से आपका सेशन कंप्लीट नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो डीएलएड के बाद कुछ ना कुछ और कोर्सेज करना चाहते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि डीएलएड के बाद ज़िंदगी खत्म है, उसके बाद बहुत से कोर्सेज हैं। अगर किसी बच्चे ने बीए कर रखा होगा तो वो सोचेगा चलो एमए कर लेते हैं, या बीएससी कर रखा होगा तो बच्चे सोचेंगे एमएससी कर लें, बीटेक कर रखा होगा तो एमटेक कर लें। कुछ ना कुछ तो सभी बच्चे ने सोचा होगा। लेकिन जिस हिसाब से पीएनपी का रवैया है, परीक्षा में देरी की जा रही है, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि जो आपका डीएलएड का कोर्स है वो 2 साल का होते होते अब 3 साल का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, याद करिए वो दिन जब आप बीए भले कर रहे होंगे, तब आपको पता होगा कि हमारा 3 साल का कोर्स है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि 3 साल का कोर्स है, हम 4 साल में इसको करेंगे, ठीक है। वैसे दोस्तों हाई स्कूल 1 साल में पास हो जाते हैं, तो जो हमारा डीएलएड का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। लेकिन लग नहीं रहा कि अब ये 2 साल में कंप्लीट हो पाएगा। अप्रैल का महीना दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मई में भी परीक्षा के आसार दिख नहीं रहे। उसके बाद जरा कोरोना की अपडेट भी आपके सामने रख दें। पिछले 24 घंटे में दोस्तों देश में कोरोना का बहुत ही बुरा हाल है। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 2,75,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केसेस आए सामने। 1625 लोगों की जान गई। एक बात और दोस्तों, दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा था वो हमारे देश में था। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील देश है दोस्तों, जहाँ पर 1553 लोगों की जान गई है। लेकिन अब दोस्तों ऐसी नौबत आ गई है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की जान भी जा रही है। उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन आपको बता दें, एक और अपडेट इसको जरा देखिए। हमारे देश में जो ट्रेंड कर रहा है ना, ट्रेंडिंग इन इंडिया, ये दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। तड़पता उत्तर प्रदेश, 31,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर बातें की हैं, अपनी बात विचार कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए दोस्तों ऐसा यूपी में क्या हो रहा है कि ऐसा ट्रेंड हो रहा है। इस अपडेट को जरा देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। अपडेट है लखनऊ से कि 43 से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अटकी मरीजों की सांसें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी नौबत है 1 साल के बाद। अब तक सरकारें चाहती तो कम से कम सारी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन ये दोस्तों हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी का दोस्तों ऐसा हाल है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है यहाँ पर। बाकी अन्य जिलों में दोस्तों क्या नौबत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पहली अपडेट ये, उसके बाद दूसरी अपडेट, यूपी पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए दोस्तों 20 जिलों में मतदान शुरू। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, इतने कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित हो जाती है, काफ़ी पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं, बीएड का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा जूनियर शिक्षक भर्ती जो आई थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन ये चुनाव को पोस्टपोन नहीं किया। अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन चुनाव रुकेंगे नहीं। ये दोस्तों आपके सामने अपडेट है। और उसके बाद देश भर में ये बातें हो रही हैं कि तड़पता उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों डीएलएड छात्रों का भविष्य अंधेरे में, मतलब चुनाव हो सकता है लेकिन डीएलएड की परीक्षा नहीं हो पा रही। डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इसका फॉर्म तक नहीं आया। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि यार हमारी बैक लग गई है, कम से कम फॉर्म आ जाए तो एक बार अप्लाई कर दें, जो होगा देखा जाएगा। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 को देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का रिजल्ट 2021। जी हाँ दोस्तों, कब जारी किया जाएगा स्कूटनी वाला रिजल्ट, उस पर बातें होंगी। और देखिए डीएलएड परीक्षा में देरी पर डीएलएड छात्रों का भविष्य अधर में, मतलब अंधकार में पूरा चला गया। क्या होगा भगवान भरोसे। 2020 का डीएलएड का कोई नया बैच भी नहीं आया, नहीं तो दोस्तों उसके साथ ही जिन बच्चों की बैक लगी उनकी परीक्षा हो जाती। 2021 अभी तक नए बैच का कोई आसार दिख नहीं रहा। यहाँ सोचिए बीएड का प्रोसेस कितना बढ़िया चल रहा है, उनके में तो ना तो कोरोना है ना तो कुछ है,
उनका सेमेस्टर एग्जाम सब कुछ समय से हो जा रहा है। लेकिन जो हमारी डीएलएड की परीक्षा होती है, यहाँ पर पहले चुनाव आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, कभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती है। सोचिए दोस्तों, पीएनपी मतलब ऐसा काम कर रही है कि डीएलएड में देखिए इतने कॉलेज हैं, क्या डीएलएड कॉलेज का सेंटर एक कॉलेज से दूसरे में नहीं जा सकता? बीटेक में तो ऐसा हो जाता है, बीएससी में हो जाता है, लेकिन डीएलएड में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि एक प्राइवेट कॉलेज का सेंटर दूसरे प्राइवेट कॉलेज में चला जाए तो आराम से डीएलएड का पेपर हो सकता है? क्यों यूपी बोर्ड की मतलब सरकारी स्कूलों का वेट किया जा रहा है कि कब ये केंद्र खाली होंगे उसके बाद पेपर होगी? ऐसा क्या नौबत आ गई है डीएलएड में? उसके बाद देखिए, क्या डीएलएड की परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले हो सकती है? ऐसे गाइस अभी तक कोई आसार नजर नहीं आया। ठीक है, अगर दोस्तों परीक्षा होगी तो कब होगी, जून या जुलाई? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पहले जो यूपी में दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रोकी गई, स्थगित की गई, ये मान के चलिए 20 मई के बाद ही उनका पेपर हो पाएगा अगर कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन आप ऐसी हालत देख रहे हैं ना, जो बद से बदतर है। 2,75,000 कोरोना के मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी देश में, कितनी ज्यादा केसेस। 1600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है 24 घंटे में। उसके बाद यूपी में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लखनऊ की अपडेट है, 43 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं, लेकिन चुनाव चल रहा है। उसके बाद एक और अपडेट जरा इसकी देखते हैं, इसको क्या अपडेट आई है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है व्हाट्सएप को गुलाबी रंग में बदलने वाला मैसेज। जानिए क्या है इसके पीछे की खतरनाक सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैसेज अगर अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन इस सच्चाई को पहले आप जान लीजिएगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा आपका। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे यूपी में कोरोना का कहर। रविवार को सामने आए 30,000 से अधिक मामले, 129 मरीजों की मौत भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक दिन में सामने आए संडे को। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है यूपी में। उसके बाद अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण से परीक्षा को लेकर असमंजस में छात्र और शिक्षक दोनों हैं। फिर दोस्तों बातें होंगी कि बिगड़ेगा कैलेंडर और भर्तियां होंगी प्रभावित, या भर्तियां हो सकती है प्रभावित। उस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बात और आपको बता दें, इन केस अगर डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाता है तो याद रखिएगा कि प्रमोट करने से फेल छात्रों का कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ, जितने बच्चों की बैक लगी है, प्रमोट का अगर कोई नियम बनाया जाएगा तो फेल बच्चों को प्रमोट ये नहीं करेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये सोचिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपकी परीक्षा या तो ऑनलाइन करा ली जाए, ऑफलाइन तो फिलहाल अभी संभव नहीं है। ठीक है, किसी की जान खतरे में नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये कोरोना का सेकेंड राउंड है जो कि ज्यादा खतरनाक है। पहले वाले राउंड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों ने छात्रों की चिंता भी बढ़ा दी है। ठीक है, ये पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर है बढ़ाई। चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट को पहले हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में कोई परीक्षा भी नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा फिलहाल 20 मई तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। 20 मई तक तो पेपर नहीं होगा, ये कंफर्म है आपके सामने। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद काफी हद तक स्थिति भले साफ हो गई, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण से छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के मन में अभी भी असमंजस की स्थिति है। बांदा के शिक्षक अजय गुप्ता का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। ऑनलाइन पढ़ाई सारे छात्र नहीं कर सके, ऐसे में संक्रमण के बीच परीक्षा खतरे से कम नहीं है। प्रभाव कम होने पर कोरोना प्रोटोकॉल में परीक्षा होनी चाहिए। छात्र कैलाश प्रजापति का कहना है कि पहले लॉकडाउन की घोषणा के कारण पढ़ाई चौपट हुई, अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण से परीक्षा टलने के बाद ठीक है बादल मंडरा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में काफी मेहनत कर 10वीं की पढ़ाई की है। परीक्षा रद्द की गई तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ाई रद्द करना ठीक है, मतलब परीक्षा रद्द करना उचित फैसला नहीं होगा। अभिभावक राम नरेश यादव का कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी पैर पसार रही है, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। इस तरह की महंगाई में बच्चों को विद्यालय और कोचिंग भेजकर कोर्स पूरा कराया, अब परीक्षा होगी या नहीं संशय से बच्चे बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है पूरी, तो मतलब सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये दोस्तों 10वीं 12वीं के बच्चे परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए। अपडेट आई है प्रयागराज से। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन घोषित है। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर बिगड़ता नजर आ रहा है। रविवार को लॉकडाउन लगने से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ सकती है। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भी मतलब काम भी प्रभावित होने वाला है।
इसके चलते प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम लंबे समय के लिए टाला जा सकता है। इसके मद्देनजर अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो गाइस, हर जगह बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए, कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, वो गोरखपुर है। उसके बाद अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे यूपी में कोरोना का कहर। यूपी में सैंपल बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण की दर रविवार को 12.93% पर पहुंच गया, जबकि 14 अप्रैल को यह 209.76% था। प्रदेश में तमाम प्रयास के बाद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 230,596 नए मरीज पाए गए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 8,51,620 हो गई। तो गाइस, ये दोस्तों अपडेट है। उसके बाद यहाँ पर मिले सर्वाधिक मरीज। लखनऊ में 200 लगभग 5,500, प्रयागराज में 1700, कानपुर में 1800, वाराणसी में 2000 से अधिक लोग, गौतम बुद्ध नगर में 700, गाजियाबाद में 253। ऐसे दोस्तों मतलब आंकड़ा हर जिले का अलग अलग है। कहाँ पर हुई कितनी मौतें? बात करें लखनऊ में तो 22 लोगों की जान गई। ऐसे दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा, लेकिन कुछ अलग अलग अपडेट्स हर दिन की आती रहती है। उसके बाद जरा ये पिंक व्हाट्सएप वाला मैसेज क्या, इसको जरा देख लेते हैं। साइबर विशेषज्ञों ने लिंक के जरिए फोन पर भेजे जा रहे वायरस को लेकर आगाह किया है। इस लिंक में दोस्तों दावा किया जाता है कि व्हाट्सएप गुलाबी रंग या पिंक व्हाट्सएप का हो जाएगा और उसमें नए विशेषताएं, व्हाट्सएप न्यू फीचर्स जुड़ जाएंगी। ठीक है, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार लिंक में दावा किया जाता है कि यह व्हाट्सएप अपडेट्स की तरह से आधिकारिक अद्यतन के लिए है, लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही संबंधित उपयोगकर्ता का फोन हैक हो जाएगा और हो सकता है कि वे व्हाट्सएप का उपयोग भी नहीं कर पाए। तो गाइस, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो आप बच के रहिए। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप के ऑफिशियल अपडेट्स आती है दोस्तों, वो प्ले स्टोर पर आपको मिलती है। तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि मोबाइल में आपका नेट बैंकिंग या पता नहीं कितनी चीजें ऑन रहती हैं। ठीक है, दिक्कतें हो सकती हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डीएलएड परीक्षा को लेकर और डीएलएड का स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक घोषित होगा, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए दोस्तों, जो पीएनपी से अपडेट आ रही है, फिलहाल अभी तक प्रमोट पर कोई विचार नहीं हो रहा है। देखिए, प्रमोट करना कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हम पहले बता रहे हैं कि 2019 बैच के लगभग 70,000 से ज्यादा बच्चे जो बैक लगी थी सेकेंड सेमेस्टर में, उन बच्चों को प्रमोट ये नहीं करेंगे। इनकेस अगर प्रमोट का नियम बन भी गया तो उन बच्चों का भाई थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बाद में कोर्स का भी देना पड़ेगा। ये 18 बैच के साथ हो चुका है। ठीक है, अगर आप 18 बैच के अपडेट को देख लो। हाँ, अभी स्कूटनिक रिजल्ट आने वाला है। स्कूटनिक रिजल्ट में दोस्तों अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो आपको फायदा मिल जाएगा। इनकेस आप फेल ही रहते हैं तो फिर आपका कोई फायदा प्रमोट के नियम से नहीं होगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं प्रमोट वाली अपडेट को लेकर, तो अगर आप पास है तो ठीक है, आपका फायदा होगा, लेकिन अगर आप फेल है तो आपका नुकसान होगा। फिलहाल अभी तक प्रमोट को लेकर डीएलएड की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो अफवाह से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, बातें हो रही है। देखिए, अब क्या है ना कि ज्यादा दिन अगर परीक्षा में डिले हुआ, जैसे अप्रैल में पेपर नहीं हो पाएगा, अगर मई में भी पेपर नहीं हो पाया, अगर इनकेस जून में भी पेपर नहीं हो पाया, अगर यूपी बोर्ड का पेपर लग जाए, कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई भी चीज समय से पूरा होना चाहिए। इसके लिए देखिए, पीएनपी को जो भी करना पड़े करे, भले आपका सेंटर दोस्तों डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में जाए या प्राइवेट स्कूलों में चला जाए या कहीं पर भी आपका पेपर हो, लेकिन समय से होना चाहिए। कुल मिला के दोस्तों पीएनपी की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो हर हालत में जो आपका डीएलएड का कोर्स है वो अगस्त 2021 तक कंप्लीट कर दें। जी हाँ, आपको छुट्टी मिल जाए, उसके बाद आप जो करना चाहे करें, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करें, चाहे सीटेट की तैयारी करें, चाहे सुपर टेट की करें, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगस्त 2021 तक आपका मतलब डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाए, चाहे जैसे करें। अब परीक्षा में देरी हो रही है, यहाँ पीएनपी की लापरवाही। बाकी दोस्तों आप लोग बीएड का कोर्स देख रहे होंगे, वो सब कुछ समय से पूरा हो रहा है, सब कुछ मतलब एडमिशन हो रहे हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए, एडमिशन ना होने से डीएलएड कॉलेज का नुकसान भी होता है। नुकसान होने पर करते क्या कॉलेज वाले, भैया आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूलते हैं। अब डीएलएड कॉलेज को भी तो चला रहा है ना, जो टीचर नौकरी करें उनको सैलरी भी तो देनी है। 2020 का नया बैच आया, नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चे पर कितना नुकसान होता है कॉलेज का। एक सेमेस्टर की फीस आपकी 41,000 होती है नॉर्मली, 2 सेमेस्टर की बात कर लें तो 41 2 बार लगभग 82,000 का नुकसान दोस्तों कॉलेज को सहना पड़ रहा है। उसके बाद अलग से जो पैसा लेते हैं वो अलग है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आपके कॉलेज में 100 सीटें, तो अगर एक बच्चे पर 1 लाख मान लें तो 100 सीटों का मतलब हो गया 1 करोड़ रुपए, या 50 सीटें तो 50 लाख रुपए का कॉलेज का नुकसान हो रहा है। तो कॉलेज वाले वसूलेंगे किससे? वसूलेंगे तो आपसे ही ना। तो ये दोस्तों दिक्कतें हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे डीएलएड की, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक दोस्तों स्कूटनी फॉर्म को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इंतजार करते हैं, लेकिन आएगी बहुत ही जल्द। ठीक है,
जो भी दोस्त अपडेट्स आती है अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि प्रमोट करने से फायदा सिर्फ उनको होगा जो बच्चे पास है। फिलहाल अभी तक प्रमोट पर कोई विचार नहीं हो रहा है और ये परीक्षा पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार किया जा रहा है, मतलब क्योंकि डीएलएड का जो सारा काम है मतलब इन्होंने सब कुछ मतलब सरकारी टीचरों पर छोड़ रखा है कि जब सरकारी टीचर खाली होंगे तब ये आपका पेपर करवाएंगे। मतलब वही दोस्तों आपके जो सेंटर जाता है सरकारी स्कूलों में जाता है ना, तो भैया जब वो खाली होंगे तब आपका पेपर होगा। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट या रिजल्ट आप चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर स्कूटी का रिजल्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेक करते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।